मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लास फॉर प्रिपरेशन में। और मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में संधि के बारे में पढ़ा कि संधि क्या होती है, दो वर्णों का मेल संधि होती है। और समास में क्या अंतर होता है, दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, तो संधि में हमने क्या करा, जब आप दो भागों में विभाजित करते हैं दो शब्दों दो वर्णों को, तो उनके अपने अपने अर्थ आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कैसे भी करके संधि को दो भागों में हमने विभाजित कर दिया और उनका अर्थ नहीं आ रहा। अर्थ आना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद हमने संधि को तीन भेदों के आधार पर बांटा था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है, जब स्वर के बाद स्वर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक शब्द का ला आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों स्वर होने चाहिए, उसके बाद स्वर संधि होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेखन और उच्चारण में अर्थ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये स्वर संधि की पहचान है। अब स्वर संधि को हम 5 उपभेदों के आधार पर बांटते हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है हमारा अयादि संधि। अब क्या है कि हमने जैसे कि पिछली कक्षा में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा कि दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आ जाते हैं। ठीक है, बीच में संधि करते वक्त, तो वहां पर हम खुद समझ जाते हैं कि दीर्घ संधि है। गुण संधि में क्या आ जाता है, छोटा ए, ओ और अर आ जाते हैं, तो क्या होता है, गुण संधि आ जाती है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि बड़ा ए, औ और ये दो ही वर्ण आते हैं वृद्धि संधि में। ठीक है, तो जहां पर ये बीच में वर्ण आ जाए आप समझ जाइए वृद्धि संधि है। ठीक है, तो आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि यण संधि क्या होती है। ठीक है, ये चौथा उपभेद है स्वर का। तो अभी हम संधि के चौथे वर्ण के बारे में विस्तार से देखते हैं। संधि क्या नाम है इसका, यण संधि। ठीक है, तो यण संधि के क्या नियम होते हैं। यण संधि में देखिए, ई छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, उसके बाद असमान स्वर आ जाए या उ के बाद असमान स्वर आ जाए, री के बाद असमान स्वर आए, तो क्या परिवर्तन होता है वर्णों में। जैसे मान लीजिए छोटी और ये बड़ी ई है, इसके बाद आपका असमान स्वर आता है, असमान स्वर, या आपके या तो छोटी और या तो उ और उ के बाद असमान स्वर आता है। ठीक है, या री के बाद आपका सेम आ जाए, तो देखिए ई का क्या बनता है, ई का बनता है य। उ के बाद अगर असमान स्वर आ जाए तो क्या बनता है, व। री से ऋषि के बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या बनता है आपका री से ऋषि के बाद असमान स्वर आ जाए तो आपका री आपका आएगा ही। जैसे कि अभी मैं आपको इसे उदाहरण से समझाना पसंद करूंगी, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, री का र ही बनेगा, लेकिन आपको मैं इसको अच्छे से उदाहरण से समझाऊंगी। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। तो हमारा क्या होता है कि छोटी बड़ी के बाद अगर असमान स्वर आ जाता है तो य बन जाता है, छोटे ऊ बड़े ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो व बनता है। ठीक है, और जब री के बाद आपका असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, हमारा र बनता है। ठीक है, अब जैसे कि एक उदाहरण पहले हम य का देख लेते हैं। जैसे अगर यदि जमा अपि, क्या बनता है मिलके, यद्यपि, यद्यपि बनता है। कैसे क्या ये यहाँ पर आपकी छोटी ई आई है, यहाँ पे क्या आ गया, असमान स्वर आ गया, आपका अ आ गया असमान स्वर, ये मिलके क्या बनाता है हमारा य बनाता है।
यानी कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी इससे मिलता जुलता ना हो, इससे अलग ही आए वर्ड ई के बाद, तो आपका आ जाता है, क्या बन जाता है वो, य बन जाएगा। तो जैसे कि यदि जमापि यद्यपि। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि अति जमा अंत, अति जमा अंत मिलकर क्या बनता है, अत्यंत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी देखिए आपकी छोटी ई आ गई, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये क्या है आपका असमान स्वर है, असमान स्वर आया है। तो छोटी ई और उसके बाद यदि असमान स्वर आता है तो क्या मिलके बनाता है, य। जैसा यहाँ पे हुआ अति जमा अंत, क्या बन गया आपका, देखिए य आ गया यहाँ पर, अत्यंत। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना होता है यद्यपि, यद्यपि को हम एक तरीके से और लिखते हैं, यद्य द के नीचे हलंत य और पी। ठीक है, तो ये इनके उदाहरण है। कैसे बना, ई के बाद ई के बाद जब आपका असमान स्वर आ जाए तो अपने आप ही आपका क्या बन जाता है, य बन जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे उसके बारे में देख लेते हैं, दूसरे बार आते हैं, ऊ के बारे में आते हैं, ऊ के बारे में चर्चा करते हैं हम। हमने बात की थी कि यदि, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ऊ के बाद आ जाए आपका असमान स्वर, असमान स्वर आ जाए तो आपका क्या बन जाता है, व बन जाता है। ठीक है, यदि ऊ के बाद आपका असमान स्वर आ जाए तो क्या बनता है, व बन जाता है। तो जैसे कि हाँ देख लेते हैं, अन्वेषण हो गया, अन्वेषण को एक बार करके देखते हैं, अनु जमा एषण, तो यहाँ पर बन गया आपका अन्वेषण, अन्वेषण बन गया। अब इसमें क्या हुआ, आपका छोटा ऊ आ गया, और ऊ के बाद आपका क्या आया, ए असमान आ गया, असमान स्वर आ गया आपका, और इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, व। इन दोनों ने मिलके यहाँ पर व बनाया है, ये बन गया अन्वेषण। यानी कि ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो वो क्या बनाता है, वो आपका हो गया अन्वेषण। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि स्व जमा छ है, स्वच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, व और च और छ, स्वच्छ बन गया। ठीक है, सु, ये छोटी की मात्रा आ जाए सु, सु जमा क्या बन जाता है आपका, अच्छ। तो यहाँ पे आपका आ गया छोटा ऊ, यहाँ पर आ गया असमान स्वर आपका। ठीक है, देखिए आप, यहाँ पर आ गया छोटा ऊ और यहाँ पर आ गया असमान स्वर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, इसने आपका व बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पर स्वच्छ, व आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आसान से शब्द ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सु जमा आगत, क्या बनेगा इसका, सु जमा आगत यानी कि स्वागत, स्वागत बनेगा। स पे छोटा ऊ आ गया आपका, तो यहाँ पर क्योंकि छोटा ऊ है और यहाँ पर असमान स्वर है। ठीक है, असमान स्वर आ गया आपका, तो क्या बन गया, व। यहाँ पर आपका व आ गया, स्वागत। ठीक है, इस तरह से जब आपका य, व और र बनता है, एक बार र का भी उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यण संधि में आपका बनता है, य बनाता है, व बनाता है और र बनाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा इनके वर्ण। तो एक बार र का उदाहरण देख लेते हैं। हमारा र कैसे बनता है, जब री के बाद असमान स्वर आ जाए। जब आपका री के बाद असमान स्वर आ जाए तब बनता है, जैसे मातृ
ये री है आपका, इसलिए मातरी कहते हैं इसको, मातरी जमा आदेश। र बनता है, क्या बनता है हमारा, र, तो क्या हो जाएगा ये मात्रा देश, मात्रा देश बन जाएगा। री और असमान स्वर मिलके क्या बना है, र, तो ये आपका बन गया मात्रा देश। ठीक है, इस तरीके से पित्र जमा आदेश क्या बन गया आपका, पित्रा देश बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो री है र में परिवर्तन हो जाएगा री के बाद असमान स्वर आने पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये हमारा यण संधि है जिसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, व और र, इतना ध्यान रखिएगा और फॉर्मूला याद रखिएगा किसके बाद क्या आता है, बस थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। उसके बाद सारी चीज़ें समझने के बाद आपका अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। आपको चीज़ें या प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम पांचवें भेद की तरफ बढ़ते हैं। 11 मिनट और खींच लें, 15 तक हो जाए। हमारा पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि, अब देखिए अयादि संधि में क्या होता है हमारा, एक तो जैसे छोटा ए है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेन जो शब्द होते हैं होता है आई, आई, अब और आव। जब भी अयादि संधि में जब भी देखेंगे आप संधि होते हुए तो बीच में आपका आय, आय, अब, आव तो जरूर आएगा। तो जैसे ही ये आपको सुनने में आए कि इस तरीके का उच्चारण हो रहा है कहीं, तो आप समझ जाइए कि ये अयादि संधि है। अब कैसे बनता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा छोटा ए है, छोटा ए के बाद अगर आपका आ जाए असमान स्वर, असमान स्वर आ जाए तो आपका यही बन जाएगा, पहला वाला आय बन जाएगा। ठीक है, अगर छोटे वाले ए के साथ आपका असमान स्वर आ जाता है आपका आय बनेगा। ठीक है, अगर यदि ओ के साथ आपका असमान स्वर आ जाए तो आपका बनेगा क्या, अब बनेगा। ठीक है, अब बनेगा। अब बड़ा ए आ जाए और इसके बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या बनेगा, आय। इसी प्रकार से जब बड़ा औ आएगा तो क्या बनेगा, बड़ा औ आने के बाद असमान स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आव। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है ये, छोटा ए आए और उसके बाद असमान स्वर आए तो आय बनेगा, बड़ा ए आए उसके बाद असमान स्वर आए तो बनेगा आय, 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 यानी छोटा ए बड़ा ए। उसके बाद ओ के बाद अगर असमान स्वर आए तो बनेगा अव, और बड़े औ के बाद अगर असमान स्वर आए तो आपका बनेगा आव। ठीक है, अब इनके आधार पर हम एक बार शब्दों को देख लेते हैं उनका संधि विच्छेद करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का कर लेते हैं। ए का क्या बनता है हमारा, आय बनता है। तो जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, ने जमा अन, क्या बन गया आपका, नयन। आय बन गया ना या न, आय, नयन बन गया। ठीक है, तो आय की आपको आय का आय की प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो रहा है, ध्यान दीजिए, ना या न, नई जमा अन, नयन। और जैसे और देख लीजिए, चे जमा अन, क्या बन गया, चयन। ठीक है, इसी तरह से जैसे विनय जमा अ, क्या बन गया, विनय जमा अ, क्या बन गया आपका, विनय। यदि आप इसको बोल के देखेंगे तो सभी में अय का उच्चारण है। ठीक है, ये आपका हो गया अय का। ठीक है, तो अभी हम दूसरा देख लेते हैं, ने जमा अन, नयन, अय आ रहा है। चे जमा अन, चय, चयन आ रहा है। विनय जमा अ, विनय, क्या होता है, अय की आवाज आ रही है, यानी कि यहाँ पर अय आ रहा है। अब हम आई देख लेते हैं, आय वाला, यानी कि बड़ा ए आने पर और उसके बाद असमान स्वर आने पर।
क्या हो रहा है आपका, आय बनेगा। ठीक है, देखिए छोटा आई आएगा, उसके बाद असमान स्वर आएगा तो आई बनेगा, लेकिन जब बड़ा आई आएगा तो क्या बनेगा आपका, आय बन जाएगा। ठीक है, तो इसके कैसे हैं एक बार देख ले। जैसे कि कुछ शब्द हैं, गए जमा अक, गायक, गायक बन गया आपका आय। आप बोल कर देखिए इसमें आ रहा है आय। ठीक है, अब जैसे नायक है, नए जमा अक, क्या बन गया आपका, नायक। ठीक है, तो आय, आय का ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आप बोल कर देख सकते हैं, आय आय। ठीक है, अब हम अब का करके देखते हैं कि अब कैसे आता है हमारा। क्या होता है जब ओ के बाद, जब आपका ओ के बाद क्या आता है, असमान स्वर आता है। ठीक है, तो हमारा बनता है अब। ठीक है, तो इसके कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे ओ जमा अन, क्या बनता है हमारा, पवन, वन। अब की आवाज आ रही है, पो जमा अन पवन। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे भो जमा अन, क्या होता है आपका, क्या बनता है आपका, भवन बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या, कैसी प्रोनाउंसिएशन, कैसा उच्चारण है, अब की आवाज आ रही है। ठीक है, तो जहां पर आप देखेंगे ओ के बाद असमान स्वर आया और इस तरीके से वो हो रहा है, तो वो क्या है हमारा अयादी। ठीक है, अब इसी से लिख देते हैं, यदि औ के साथ, इसी तरीके से यदि आपके औ के साथ असमान स्वर आता है तो आपको बन जाता है आओ। ठीक है, बड़े औ के साथ अगर आपका असमान होता है तो क्या बन जाता है आपका आव। तो जैसे कि हम उदाहरण से 17 समझते मिनट हो हैं, गए। पौ जमा अक, क्या होता है आपका, पावक। अब यहाँ पर आप देखेंगे आव की आवाज आ रही है। ठीक है, शो जमा अक, शावक बन जाता है, और ध जमा अक क्या बन जाता है आपका, धावक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपकी आ रही है आव की आवाज। ठीक है, तो ये यहीं तक है आपके यण और अयादी संधि। तो हमारे सब मिला के स्वर संधि के कितने 5 उपभेद है, कितने 5 उपभेद हैं। जैसे कि पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, और चौथा यण, और पांचवा हमारा है अयादी। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके। अगली कक्षा में हम व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन के आधार पर करेंगे, संधि को पढ़ेंगे और स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।